हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट यहाँ पे जो है तीन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है, और तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 - tan a डिवाइड बाई 1 - cot a के होल स्क्वायर के, और इसी को tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ करना है। यानी कि तीनों को आपस में इक्वल दिखाना है। अभी तक हम जो भी इक्वेशंस ले रहे थे उसमें केवल LHS को RHS के इक्वल दिखाना था, यानी कि इक्वल के एक तरफ एक एक्सप्रेशन था और इक्वल के दूसरे तरफ एक एक्सप्रेशन था, और दोनों को आपस में बराबर दिखाना था। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तीन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और तीनों को आपस में इक्वल दिखाना है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम कैसे इसको करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे को, ठीक है ना, देखो यहां से इसको प्रूफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना। यहां से इसको डायरेक्टली इक्वल दिखाना, यानी कि इसको इसके इक्वल दिखाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हम इसको इसके इक्वल जरूर दिखा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए को हम आसानी से tan स्क्वायर ए के इक्वल दिखा सकते हैं। जस्ट वैसे ही इसको भी हम tan स्क्वायर ए के इक्वल आसानी से दिखा सकते हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अगर दोनों ही tan स्क्वायर ए के इक्वल है, ये दोनों भी आपस में भी इक्वल होंगे। क्लियर है। तो हम यही करने जा रहे हैं कि पहले इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल शो करेंगे, फिर उसके बाद इसको इसके इक्वल दिखाएंगे। जब दोनों एक्सप्रेशन किसी एक चीज के इक्वल है तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम देखो यहाँ पे तो LHS RHS कुछ लिखने से मतलब है नहीं, क्योंकि ये इसमें तीन चीज दिया गया है। तो हम एक एक करके एक्सप्रेशन उठा के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव, ठीक है, क्या है मेरे पास 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे क्या है 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे आइडेंटिटी कोई लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो भी हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे उसमें से कोई यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले यही चेक करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए का, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पे आसानी से डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है, तो लगा दो। तो 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया। अब ध्यान से देखेंगे हमको अब क्या लाना है, tan स्क्वायर ए लाना है, लेकिन हमको क्या मिला है, sec स्क्वायर ए डिवाइड बाई cosec स्क्वायर ए मिला है। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए तक कैसे पहुंच सकते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां से तो डायरेक्टली हम tan स्क्वायर ए तक नहीं पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी यहाँ पे जैसे sec स्क्वायर का बात करें तो sec स्क्वायर 1 / cos स्क्वायर होता है, ये 1 / sin स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली हम tan स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। या फिर sec स्क्वायर को हम इसमें तो तोड़ नहीं सकते हैं, फिर पीछे तो जाएंगे नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो अगर sec स्क्वायर का बात करें तो sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 / cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 / cos स्क्वायर ए। जस्ट वैसे ही cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो cosec ए साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 / sin स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा है a/b डिवाइड बाई b/c। ये c ऊपर चल जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी ये जो d है a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये sin स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया ना। हम इसी चीज को समझाने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं, जैसे कि इस पूरे को 1 / cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 / sin स्क्वायर ए ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, नीचे बना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वही चीज यहाँ पे की है। अब हमको मालूम है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, मेरा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, मतलब tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ पे। चलो इसको हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, क्योंकि तीनों को आपस में इक्वल दिखाना है हमको। और जो चीज का यहाँ पे यूज किए, जैसे कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज किए, तो पहला यूज किया हम कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दूसरा जो आइडेंटिटी यूज किए वो क्या यूज किए, 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और तीसरा क्या यूज़ किया, तीसरा आइडेंटिटी नहीं यूज़ किया, मतलब वही कि सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड कॉसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो जो जो चीज़ का जो फॉर्मूला का जो आइडेंटिटीज का यूज़ किए उस सबको हम यहाँ पे बगल में लिख लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इस एक्सप्रेशन को tan स्क्वायर a के इक्वल दिखा दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करना है कि इसको tan स्क्वायर a के इक्वल दिखाना है। तो क्या है मेरे पास 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a, ठीक है, और इस पूरे का क्या है मेरा होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। चलो अब ध्यान से देखें तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं a अपॉन बी के होल स्क्वायर का है, इसी फॉर्म का है। तो क्या हम इसको अलग अलग से स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। a के प्लेस पे क्या है 1 माइनस tan a है, और b की जगह पे क्या है 1 माइनस कॉट a है। तो इसको हम अलग अलग करके स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या किए हैं, बस यही अलग अलग करके स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, अब हमको साफ दिख रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है ना, ये भी 1 माइनस a कह रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड हो सकता है, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल में अभी कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे, अलजेब्रा का यूज करके इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब tan a का स्क्वायर जो कि tan स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि 2 tan a हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 होगा तो वही होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह जैसे ये भी 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर a, सॉरी प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 2 कॉट है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखें कि अब चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोई लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर a के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर a के इक्वल होता है। यानी कि यह इन दोनों जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है, डायरेक्टली लग रहा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख देंगे हम, कॉसेक स्क्वायर a लिख देंगे। ठीक है, तो जहां भी आइडेंटिटी लगता हुआ दिख जाए वहां पे एकदम लगाना है। क्लियर है। और ऊपर क्या है मेरा माइनस 2 tan a और नीचे क्या है हमारे माइनस 2 कॉट a। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या लाना है, tan स्क्वायर a के इक्वल लाना है इसको। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे करें इसको। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन अभी आया है अभी फिलहाल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सारे को कॉस और साइन में चेंज कर देंगे। बताए थे कि अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई भी फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा है तो सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है ना, वहां से आसानी से हमको जो भी रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सब जितने भी टी रेशियोज हैं सबको हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 2 tan a क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a हो जाएगा, डिवाइड बाई जस्ट वैसे ही यहाँ पे कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस 2 कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉस a अपॉन साइन a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर जगह नहीं है तो हम इसको क्लीन कर रहे हैं अभी फिलहाल में। ठीक है ना, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे इतना दूर, इसको भी क्लीन कर देते हैं क्योंकि सबका यूज किए हैं तो लिख दिए हैं बगल में, तो इसको लिख लेना। ठीक है, चलो केवल हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम ध्यान से देखें, अगर हम उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, माइनस वहां पे क्या बचेगा मेरा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। क्लियर है, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा जो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे भी देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस ए इंटू
साइन स्क्वायर ए को अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट देखें, अच्छा इसको और हम एक्सपैंड कर देते हैं, इसको भी क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक ठीक है, इसको चाहे आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको क्लीन कर देते हैं। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखें तो पूरा डिवीजन में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। ठीक है, तो अगर ये देखें तो ये पूरा चीज और ये पूरा चीज सेम है, 1 माइनस 2 साइन ए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों लगभग सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो लास्टली क्या बचा मेरे पास, लास्टली बचा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, ये बचा। और साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होगा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। तो पहले मेरा इक्वेशन 1 आया था, उसमें भी tan स्क्वायर ए इक्वल था, ये tan स्क्वायर ए इक्वल आया था, और ये एक्सप्रेशन भी tan स्क्वायर ए इक्वल आया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लास्ट में हम यही लिखेंगे, लास्ट में हम यही लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, वी कैन क्लियरली से दैट कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि दिखा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना था, हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 3 एक्सप्रेशन को दे दे इक्वल करने के लिए, तो एक मतलब एक को किसी एक के इक्वल दिखाएंगे, इसको एक बार इसको इक्वल दिखाएं, फिर इसको इसके इक्वल दिखाएं। जब दोनों किसी एक वैल्यू की इक्वल होगा तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है आप? तो ये क्वेश्चन 2015 और 18 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।